हेलो स्टूडेंट्स, टुडे लेट अस लर्न अबाउट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक्चुअली में क्या है? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक्चुअली इनवर्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन एक्चुअली में होता क्या है। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, पहले आप ये सीख लो कि एक्चुअली में होता क्या है, तो आप बहुत सारी चीजें आसानी से सीख जाओगे कि आपको एक फीलिंग आ जाएगी कि एक्चुअली में ये इंटीग्रेशन क्यों होता है, क्यों करते हैं अपन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इंटीग्रेशन में सपोज आप एज्यूम करो कि आपके पास एक रॉड है। ये जो रॉड है ना, जो मैंने बनाई है, अब इस रॉड के बहुत छोटे छोटे हमने पार्ट कर दिए, छोटे छोटे, जिसका लेंथ dx है। ठीक। और ऐसा पार्ट, फिर इसके बगल में एक और ऐसा पार्ट, उसकी भी लेंथ dx है। ऐसे बहुत छोटे छोटे पार्ट कर दिए, बहुत छोटे छोटे राइट में, बहुत छोटे छोटे लेफ्ट में। अब यहाँ पर क्या है कि आप इंटीग्रेशन के थ्रू क्या कर रहे होते हो? इंटीग्रेशन के थ्रू मतलब इन छोटे छोटे पार्ट्स का जब आप सम करोगे तो क्या आएगी? इसकी पूरी लेंथ आएगी, है ना, इसकी पूरा वॉल्यूम आएगा। तो उस प्रोसेस को समिंग ऑफ दोस छोटे छोटे पार्ट, समिंग ऑफ दोस एलिमेंटल पार्ट्स इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन को हम, इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है? इंटीग्रेशन इज बेसिकली सम। इंटीग्रेशन मतलब सम। समिंग अप को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। अब मतलब आप इंटीग्रेशन में सम को आप जैसे ये करोगे ना, dx प्लस सो ऑन एंड सो ऑन, कितने dx करोगे आप? जितने भी हैं, जितने भी अवेलेबल हो सकते हैं, उन सबको आप क्या करोगे? इन सभी सम को आप रिप्रेजेंट करते हो इंटीग्रेशन से। जैसे इंटीग्रेशन dx मतलब ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट आपने इंटीग्रेट कर दिए, मतलब ऐड कर दिए। और कहाँ से कहाँ तक करोगे? सपोज x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू इसकी लेंथ तक जो कि दी हुई है। तो x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू l तक आपने इसको सम कर दिया। इसका मतलब x 0 से लेके l तक जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स थे वो आपने सम कर दिए। तो इसकी जो टोटल लेंथ आ जाएगी वो। तो ऐसे ये, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब समिंग अप, समिंग अप। और ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जब जब हम ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाता है चीजों को, जैसे क्योंकि अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स को, एलिमेंट को ऐड करते रहोगे तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि कितने ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, है ना। तो आप इसके लिए क्या करते हो? इस समिंग के प्रोसेस को इजी बनाने के लिए पार्ट्स को छोटा छोटा, एक पार्ट छोटा डिवाइड करते हो जो कि सिमेट्रिकल हो, जिसमें ऐसे सिमिलर पार्ट्स आप एज्यूम कर सको पूरी बॉडी में। तो ऐसा एक छोटा सा एलिमेंट पार्ट लो और उसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने के बाद मतलब आप उसको सम कर रहे हो शुरू से, सिमिलर एलिमेंट्स को शुरू से लेकर एंड तक, तो आपको टोटल चीज आ जाती है वो। इसीलिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन लेंथ का भी होता है, इंटीग्रेशन एरिया का भी होता है और वॉल्यूम का भी होता है, पर आपके सिलेबस में इंटीग्रेशन लेंथ वाइज ही है। अब डिफरेंशिएशन पे जाते हैं। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंशिएशन इज, अगर आपके पास पूरा का पूरा वॉल्यूम है, लेंथ है, तो उसको आप छोटे छोटे पार्ट में जो आप डिवाइड करते हो, ब्रेकिंग अप, तो उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसको इसको हम कहते हैं डी बाई डी एक्स। मतलब आपने अगर एल को डी बाई डी एक्स किया, तो इसका मीनिंग क्या है? आप लेंथ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, सबसे मिनिमम लेंथ के पार्ट में। उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज डिवाइडिंग इनटू स्मॉलर पार्ट्स। और इंटीग्रेशन मीन्स एडिंग अप, स्मॉलर पार्ट्स। समझ में आ गया? तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में एक दूसरे के रिवर्स है, ये भी आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ कि बेसिकली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या सिमिलैरिटी होती है। इंटीग्रेशन यूजुअली रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन का। तो जैसे अगर आप देखोगे कि यहाँ पर किसी एक एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन। कोई भी एक फंक्शन है जो कि x में है। ये ऐसा भी हो सकता है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह का फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। तो उसके केस में जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको आपने डिफरेंशिएट किया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसके अलग फॉर्मूले होते हैं डिफरेंशिएशन के। तो ये क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब डिफरेंशिएशन में आपने देखा होगा कि एक फॉर्मूला होता है डी बाई, इसकी अलग प्रॉपर्टी होती है डिफरेंशिएशन की। अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा तो आपको समझ में आ जाएगा।
कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, a डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ c, ठीक है ना? तो ये क्या होगा, a इंटू टू एक्स प्लस b प्लस जीरो, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जीरो होता है। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2ax प्लस b आ गया। अब आपने जब इसको डिफरेंशिएट किया है f(x) को, तो आपके पास स्मॉल f(x) आया, क्योंकि ये स्मॉल f(x) था, ठीक है? अब अगर आप इस स्मॉल x को इंटीग्रेट करेंगे तो कैपिटल f(x) आएगा। आपने डिफरेंशिएट किया, मतलब डिफरेंशिएट किया कैपिटल F को, मतलब आपके पास एक इतनी बड़ी चीज थी, आपने उसको छोटे, सबसे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसकी वैल्यू 2ax प्लस b आई। अब इस छोटे से पार्ट को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास बड़ी चीज आनी चाहिए, वो f(x) वाली। समझ में आ गया आपको, है ना? तो अभी मैं आपको इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा। इंटीग्रेट जब आपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने किया, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इज इक्वल टू f(x) कैपिटल F(x) आना चाहिए, तो वो हम चेक कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2ax प्लस b dx, मतलब अपने छोटे से पार्ट को, छोटा सा ये पार्ट आया 2ax प्लस b, उसको आप सम कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो सिमिलर पार्ट्स को, तो कैपिटल F(x) बड़ा वाला वॉल्यूम आना चाहिए। वो देखते हैं, 2a इंटीग्रल x dx प्लस b इंटीग्रल dx, ये क्या होगा, 2a एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने ये चीज ऐसे कैसे करी। यहाँ पर मैंने ये चीज इस तरह से करी है क्योंकि मुझे ये पता, मेरी इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज जो मैं नेक्स्ट में क्लास में डिस्कस करूंगा। इंटीग्रेशन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर मैंने कौन सी यूज की है, कि जब भी ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स यूज होता है इंटीग्रल में, तो ए जो, क्योंकि जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, पहली चीज तो, यानी कि दिस बिकम्स ए इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डीएक्स, पहली प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ पे यूज की है। ओके, और दूसरी चीज जो मैंने दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज की है, कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डीएक्स। ठीक, ये दूसरी प्रॉपर्टी यूज की है मैंने। और तीसरी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर क्या यूज की है, कि एक फॉर्मूला यूज किया है मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। ये तीसरा फॉर्मूला मैंने यूज किया है। ये सब फॉर्मूले में आगे डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, पहले वाले पार्ट में मैंने यहाँ पे क्या क्या यूज किया, जब मैं यहाँ से यहाँ आया तो मैंने सेकेंड वाली प्रॉपर्टी यूज की। ठीक, इंटीग्रेशन को अंदर घुसा दिया, 2ax dx हो गया, इंटीग्रल 2ax dx प्लस इंटीग्रल b dx। फिर मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, फिर मैंने पहली प्रॉपर्टी यूज की, ये वाली यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या हुआ, जो कांस्टेंट टर्म से 2a वो बाहर निकल के आ गए, है ना, और b जो कांस्टेंट टर्म से वो बाहर निकल के आ गया। फिर मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, फिर मैंने थर्ड प्रॉपर्टी यूज की यहाँ। कैसे, इंटीग्रल x इसकी पावर 1 है, इंटीग्रल x पावर 1 dx क्या हुआ, x पावर 1 प्लस 1 यानी कि 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 2, यहाँ ये आ गया 2। ठीक है, ये और ये। और b यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर x पावर 0 मान सकते हैं कि x पावर 0 इज 1। तो x पावर 0 प्लस, तो ये फॉर्मूला लगाओगे आप x पावर n प्लस 1 वाला, तो x पावर 0 प्लस 1 इज x पावर 1 और 0 प्लस 1 इज 1, तो यहाँ पर x आ गया। ठीक है, प्लस यहाँ पर जब आप किसी एक और चीज याद रखते हो, एक और प्रॉपर्टी मैंने यहाँ यूज की, जब भी किसी भी चीज को आप इंटीग्रेट करते हो, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट और ऐड कर देते हो, रैंडम कांस्टेंट। वो रैंडम मैंने एक कांस्टेंट ऐड कर दिया यहाँ पर, तो इसीलिए ये चीज आई, इसीलिए मेरे पास कैपिटल एफ एक्स फिर दोबारा आ गया, ये कैपिटल एफ एक्स है। तो इससे आपको क्या समझ में आ गया, जब आप किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको जो सबसे छोटा सा पार्ट आएगा वो स्मॉल एफ एक्स अगर आपने डिनोट किया है, तो उसी सबसे छोटे से पार्ट को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास वो पूरा का पूरा वॉल्यूम आएगा जिसने आपको डिफरेंशिएट किया था। तो इंटीग्रेशन इज एक्चुअली ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कुछ फॉर्मूले और शॉर्ट रेडीमेड फॉर्मूले और शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मूले बताऊंगा, जिनको यूज करके आप इंटीग्रेशन के
इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व करेंगे। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इंटीग्रेशन एक्चुअली में होता क्या है और हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो अब इसमें आपको यूज़फुल क्या होगा कि जो भी आपने डिफरेंशिएशन में फ़ॉर्मूले याद किए हैं, उन डिफरेंशिएशन के फ़ॉर्मूलों को जैसे सपोज़ आप देखोगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज़ इक्वल टू कॉस एक्स होता है, ठीक है? तो अब यहाँ पर जब आप इसी चीज़ को क्योंकि रिवर्स होता है इंटीग्रेशन इज़ रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर आप रिवर्स में डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स करोगे, तो वो आपके पास साइन एक्स आएगा, ठीक है ना? क्योंकि जिस चीज़ को आप डिफरेंशिएट करने के बाद कॉस एक्स आ रहा है, तो उसको इंटीग्रेट करोगे तो वो साइन एक्स आएगा। तो ये वाली चीज़ आपको अगर याद है, याद रखोगे आप ये रिवर्स वाला, तो आपको जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सब याद हैं, उसको यूज़ करके आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी याद कर सकते हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज़ कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विल बी साइन एक्स, ठीक है? ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपको फॉर्मूले याद रखने में बहुत यूज़फुल होगी। मैं अब नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको फॉर्मूले बताऊँगा, जिससे आप चीज़ों को आसानी से सॉल्व करोगे। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ इंटीग्रेशन, व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन और इसके फॉर्मूले किस तरह से अप्लाई करने होते हैं, कैसे सॉल्व करना होता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ।